Preview. और हम यहाँ पे गरौंडा टोल पे हैं, तो यहाँ पे किसानों के बारे में धरना चल रहा है, उसी के बारे में किसान बिलों के बारे में बातचीत हो रही है, जो नए बिल हैं। तो यहाँ 3-4 चीज़ मोटी मोटी चीज़ें हैं। सबसे पहले चीज़ है ये तीनों बिल वापस लिए जाएं जो किसानों की मांग है। ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे किसानों को डर लग रहा है अपनी अपनी फसल का कि वो मंडी में बेच नहीं पाएंगे। यहाँ कुछ लोग अपने FB पे पोस्ट करते रहते हैं, सबको पता है कि जैसे ऐसे एग्जांपल आते हैं कि किसान आलू को 6 रुपये बेचता है और बिचौले उसको 24 रुपये खा जाते हैं और उसको 30 रुपये में कंज्यूमर को खरीदता है। क्रॉप और वेजिटेबल क्रॉप में बड़ा डिफरेंस होता है, ये लोगों को नहीं पता जो ये पोस्ट करते हैं, या उनको समझना चाहिए। क्या होता है, जैसे वेजिटेबल क्रॉप होती है, किसान बेचने जाता है, जो मंडी में बैठा होता आदमी वही खरीदता है उसको, जो ट्रेडर मंडी में बैठा होता है वही खरीदता है, फिर वो रेडी वालों को बेचता है, फिर रेडी वाले कंज्यूमर तक लेके जाते हैं। लेकिन जो क्रॉप होती है, जैसे वीट की क्रॉप है या राइस की क्रॉप है, 2 चीज़ों का MSP मिलता है। और इसमें क्या है, जो ट्रेडर जो मंडी में बैठा होता है, जिसको लोग बिचौलिया बोलते हैं, वो बिचौलिया खुद नहीं खरीदता, वो क्या सर्विस प्रोवाइडर है किसान के लिए। और सबको समझना चाहिए, जो 2% टैक्स 2% कमीशन मिलता है, जो बिचौलियों को बोलते हैं या फिर आड़ती को बोलते हैं, वो बायर से मिलता है, ना कि सेलर से। तो बायर होता है जो वो, चाहे गवर्नमेंट हो बायर या हमारे लिए कोई प्राइवेट बायर हो, तो उसका जो पैसा है वो बायर देगा। सेलर तो हमेशा अपनी इसको फसल को बेच के आएगा। और दूसरी चीज़, किसान को सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पैसे की। आजकल सबको पता है, आजकल उधार दे के भी लोग भी पैसा नहीं देते, और ये तो चीज़ देने की बात है। तो जैसे देखा जाए, जब हम आड़ती को बेचते हैं फसल बेचते ही हमें उस बायर से वो पैसा कभी ले, हम उसी टाइम पैसा उठा के ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आप जैसे बोलते 3 दिन के अंदर पेमेंट करनी पड़ेगी या 5 दिन के अंदर पेमेंट करनी पड़ेगी। पहली चीज़ ये बोलते चलो SDM से कोर्ट चले जाएंगे। भाई 3 दिन में नहीं करेगा, उसकी गारंटी क्या? नहीं, हम कोर्ट केस में 2-2 साल तक कोर्ट केस में पीछे पड़ेंगे, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो लोगों को ये समझना चाहिए, जो पहले फसल हम जो सेल करते हैं उसका पैसा नगद ले लेते हैं और MSP बेचते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि सरकार हमसे फसल खरीदे, उसके बाद वो प्राइवेट बायर को बेचे। इससे क्या होगा, हमें पैसे की भी टेंशन नहीं होगी, क्योंकि हम सरकार से पैसा निकलवा सकते हैं। कभी धरना दे के, जैसे हम गन्ने की फसल के लिए भी पैसा निकलवाते हैं, सबको पता गन्ना का एक फसल 2-2 साल तक पैसा नहीं मिलता, तो सरकार से हम पैसा निकलवा सकते हैं। सरकार जनता के साथ जुड़ी होती है, लेकिन किसी प्राइवेट कंपनी से ऐसे पैसा निकलवाना हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल की बात हो जाए, क्योंकि कोर्ट केस में पैसा लगेगा और 2-2 साल तक 3-3 साल तक डेट नहीं मिलेगी, वो पैसा आएगा कहाँ से? तो हम ये चाहते हैं सरकार किसान से खरीदे MSP पे, और उसके बाद वो प्राइवेट बायर को बेचे। तो हम तो ये चाहते हैं कि प्राइवेट बायर आए, लेकिन नॉट डायरेक्टली फ्रॉम फार्मर। फिलहाल चक्का जाम है, उसके बारे में क्या कहना है? भाई चक्का जाम तो शांतिपूर्ण तरीके से करो। 12 से 3 का जो भारतीय किसान यूनियन ने बोला है, संयुक्त मोर्चा ने बोला है, उसके तरीके से चले और बिल्कुल शांतिपूर्ण, विदाउट एनी वायलेंस वो चक्का जाम होना चाहिए। और अपना गांव अपनी सड़क के हिसाब से चलो, वो सब होना चाहिए। हमारी जो बातें हैं, वो किसान जो है वो कह रहे हैं कि हमारी बातों को जो आप लोग मान लीजिए।